जय सच्चिदानंद। यस। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावती है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परम हंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख हो हमारे जो भी कर्म हैं, हम कर्मों के अनुसार चाहे इस ग्रुप में चाहे कहीं किसी स्थान पर हम सब एक दूसरे को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आपस का संबंध है सभी का, जितनी भी साथ संगतें हैं, सबका संबंध हमारा जो है केवल एक रूहानी संबंध है। रूहों का रिश्ता जो होता है ये किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई हमें मिलता है। और हमें जब कहते हैं ना, जब प्रभु परमात्मा की दया होती है तभी वो अपना कोई ना कोई रूप बना करके किसी ना किसी रूह आत्मा को हमारे बीच भेज देता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उस समय के आधार पर हम रूहें जो हैं अपने प्रभु का ध्यान करती हैं, सिमरन करती हैं। यानी कि हम अपनी तरफ से सब कुछ तो करते हैं, लेकिन अब कई रूहें ऐसी हैं जिनका सब कुछ करने के बावजूद अभी तक अंतर ध्यान नहीं हुआ, एकाग्रचित नहीं बना और ना ही कोई रूहानियत की अंदर से महक उठी है। इसका कारण ये है कि जब हम संसार में आए हैं, जब हमें साथ संगत मिलती है, साधुओं का संग मिलता है, तो सत्संग मिलता है, तो उसमें अगर हमें ये ज्ञान मिल रहा है सत्संग द्वारा, महापुरुषों द्वारा, कि हमारा जीवन का असली जो मकसद है वो क्या है, हमारा लक्ष्य है कि हमें इस मनुष्य चोले को, इसी मनुष्य चोले में जो हमारे अंदर आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है उसको प्रकट करना है। लेकिन उसको हम प्रकट करने की बजाय हम बाहर के जो रंग तमाशे हैं दुनिया के, हम उसी में इतने उलझे हुए हैं कि हमें अपने अंदर का ना कोई ख्याल ना कोई विचार, क्योंकि हमारा एकाग्र चित्त जो है गहराई में
पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हम ऊपर के जो रंग तमाशे हैं संसार के, उसमें हम इतना रस में लीन होते हैं, आनंदित होते हैं कि हमें वही रस अच्छा लगता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक से अंदर का रस किसी ने नहीं चखा, तब तक वो बाहर के रस को ही मीठा समझता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो रस भरा हुआ है, उसको अंदर से हमने चखना है, जानना है कि वो रस कहाँ से कैसे बरसेगा। वो भक्ति से बरसेगा, लेकिन भक्ति भक्ति करने करने के में बहुत फर्क है। भक्ति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई दुनिया के रंग तमाशों जैसी भक्ति नहीं है। भक्ति एक, जिस प्रकार से सफेद कोरा कपड़ा होता है, दूध की तरह, जिसमें कोई भी जरा सा भी दाग नहीं दिखता, भक्ति वो है। और वो भक्ति अगर अपने आप में इतनी पवित्र है, इतनी स्वच्छ है, तो वो भला किसी कुकर्म वाले या कोई अंदर के जिनके मन में मैल भरी हुई है, कर्मों की, विचारों की, संस्कारों की, तो उस प्रकार से जो भक्ति है, ऐसे जीवों के अंदर नहीं टिक पाती। अगर आती है तो कुछ ही क्षण के लिए आती है। वो किस लिए? ये संदेश देने के लिए कि ऐ जीव, जल्दी से जल्दी मुझको तू पाले, क्योंकि ये समा बहुत जल्दी बीत रहा है। जैसे जैसे जीव का जन्मदिन आता है, वैसे वैसे उसकी उम्र घट रही है। जीव सोचता है मेरा जन्मदिन आया, अब मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा नहीं, उतनी उम्र घट गई, उतना वो छोटा हो गया। जब जीव संसार में आता है, पैदा होता है, उस वक्त उसको खुशी होती है कि मैं जल्दी जल्दी से बड़ा हूं, मेरी उम्र बढ़े और मेरी उम्र बढ़े। हर जन्मदिन पे वो खुशियां मनाता है, लेकिन उस नादान को इस बात का बिल्कुल भी भय नहीं होता, मौत का अंदर से। उसको यही नहीं मालूम कि जब तू आया था, तब तेरी उम्र जो है ऊपर को जा रही थी। अब जब तूने जीना आरंभ किया, जिस दिन से तूने दुनिया में श्वास लेने आरंभ करे, उस दिन से अब तेरी उम्र नीचे को आ रही है। यानी कि जैसे कि 1 से लेके 100 तक अगर हम गिनते हैं, तो कितना ऊंचा उठेंगे। अब जब 100 से हम वापस नीचे उतरते हैं, तो कितना नीचे जाएंगे। अब यानी कि जैसे जैसे जीव अपना श्वास लेना आरंभ कर देता है, वैसे वैसे उसकी उल्टी गिनती आरंभ हो जाती है श्वासों की। अब श्वासों का ही सारा खेल है, श्वासों का ही सारा काम है। श्वास परमात्मा ने हर किसी को उतने बख्शे हैं जितने के श्वासों द्वारा हमारे कर्म हैं, चाहे चंगे हैं, माड़े हैं, कैसे भी कर्म है। जब तक से हमारा कर्मों का सिलसिला है संसार में, एक दूसरे का आदान प्रदान है, किसी से मिलना, किसी को कुछ देना, किसी का कर्जा उतारना, किसी की सेवा करनी, किसी के लिए जीना या किसी के साथ चलना, ये सब कर्मों का सिला है, पिछले जन्म का, कई जन्मों से। और वो वाला सिला जो है, ये श्वासों के रूप में हमें मिला है। जब तक हमारा ये सिला पूरा नहीं हो जाता, तब तक श्वास चल रहे हैं।
अब परमात्मा हमें क्या कहता है अंदर से? कहते हैं ना, आत्मा की आवाज अंदर से सुनो। तो आत्मा ही परमात्मा है। वो क्या कह रहा है कि ए जीव, तेरा सिलसिला जो है संसार का, ये इसलिए मैंने तेरे को दिया है कि इस सिलसिले में ही तू अपना आत्मा का कल्याण कर सके। बीच बीच में तेरे को समा दिखता जा रहा है, बहुत तेरे को बताया जा रहा है, हर क्षण तेरे को इशारे दिए जाते हैं, चाहे महापुरुषों द्वारा, चाहे सत्संग द्वारा, चाहे किसी गुरुमुख द्वारा, या अपने आप पे कोई कष्ट आ जाए उसके द्वारा। कोई ना कोई बहाना है जिससे कि जीव को अंदर से आभास हो सके कि मैं इस संसार में किस कारण आया हूं और जो मेरा लक्ष्य है उसको मैंने प्राप्त अभी करना है। तो अगर हमने अंदर से अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये समा भी हाथ से चला जाएगा, उसके बाद हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं बचेगा। गुरुमुखों कहने को कहते हैं कई ऐसे जीव कि हमें इतना समा हो गया, हमारी भक्ति रंग नहीं ला रही। अरे भक्ति कहाँ से रंग लाए? आप अपने आप को देखें ना। आप अपने आप में परमात्मा के साथ प्रेम रखने में, प्रेम निभाने में, श्रद्धा भाव जताने में क्या आप रंग लाए? अगर एक स्टूडेंट जो है, स्कूल का बच्चा, अपने टीचर से पूछे कि मेरे नंबर जो हैं, पढ़ाई विद्या जो मैंने इतनी प्राप्त करी है, तो उस हिसाब से मेरे नंबर क्यों नहीं आए? अब टीचर क्या कहेगा? टीचर तो यही कहेगा ना कि बच्चे, तूने अगर अभी तक जो जो क्वेश्चन थे तेरे, उनका तूने आंसर नहीं ढूंढा, और ना ही उस आंसर को, अगर जैसे आंसर ढूंढता तो उस आंसर के द्वारा तूने अपना जीवन चलाना था। तूने यानी कि अपने शिक्षा की जो तेरी परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में तूने नंबर जीतने थे, लेकिन तेरे को ना तो कोई आंसर मिला और ना ही कोई तेरे नंबर आए। तो इसी प्रकार हम जो जीव हैं, श्रद्धा प्रेम, इसमें हम बहुत अभी पीछे हैं। दिखावे की श्रद्धा बहुत है, ऐसी बात नहीं है, दिखावे में बहुत कुछ हो रहा है, किसी बात की कोई कमी आने ही नहीं देते। जहाँ नाचने की जरूरत है नाचते हैं, जहाँ कोई भक्ति की बातें हो रही होती है वहां भक्ति की बातें भी करते हैं। लेकिन ये जितने भी रंग तमाशे हैं ना, ये सब ऊपर के हैं, अंदर से नहीं है। अगर अंदर से होते ना तो वो जीव आम संसारियों में मेल जोल नहीं रखता। उसके अंदर निम्रता और शांति और ठहराव होता है। वो किसी की ना बातें सुनता है और ना ही अपनी बड़ाई किसी के आगे सुनना चाहता है। भले ही उसकी बढ़ाई कोई करे ना करे, या उसकी बुराई करे ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भक्ति कहाँ कहाँ रंग लाती है, कैसे रंग लाती है? देखो गुरुमुखो, भक्ति के भी रंग तभी लाती है जब अंदर से आत्मा बिलखती है। और बिलखना आत्मा का कब होता है? जब अंदर चोट लगती है, गहरी चोट पहुंचती है किसी काम की, किसी बात की, या किसी के शब्दों की। इसी प्रकार एक बुजुर्ग था, जो कहते हैं ना, जब इंसान बुजुर्ग हो जाए ना तो उसको कोई नौकरी मजदूरी पे नहीं रखता, और वो बेचारा रोज जाता, जाके बाजार में बैठ जाता कि मुझे कोई मजदूरी पे रख ले तो कुछ दिहाड़ी मिले तो घर का गुजारा भत्ता करूं। अब उसकी जो पत्नी थी रोज उसको कहती
कि जा जाके कमा के ला, कहीं से भी ला, कैसे भी ला, मुझे तो कमाई ला के दे, वरना घर में बच्चों को कैसे मैं पालूं, कैसे खिलाऊं। और वो बच्चों के सामने, पत्नी के सामने सिर झुका करके इस बात को मान जाता कि चलो ठीक है, मैं कहीं पता करता हूँ कि कोई मुझे मजदूरी पे रख लेगा। रोज जाता, रोज देखता, लेकिन कोई भी उसको बुजुर्ग जान कर, क्योंकि कहते हैं ना, बुजुर्ग जब इंसान हो जाता है उसके अंदर की शक्तियां, ताकत सब समाप्त हो जाती है। तो बुजुर्ग जो कोई होगा, भला उसको कोई मजदूरी के लिए कैसे रखेगा? कोई नहीं राजी होता। इसलिए वो निराश होकर के बैठ गया और परमात्मा को याद करने लगा। कहने लगा, हे परमात्मा, तूने मुझे इस संसार में भेजा है। अब जो जीव तूने संसार में मेरे बच्चों के रूप में मेरे साथ बांधे हैं, रिश्ते नाते, अब भला इनके लिए भी तो तूने कोई ना कोई साधन बनाया ही होगा ना। अगर मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो कोई और तो रास्ता निकालेगा तू, कैसे भी करके, यानी जीवन निर्वाह का इंतजाम तो तू करके देगा ना। इतने में जैसे ही वो अंदर से आंसू बहा रहा, रो रहा, परमात्मा को याद कर रहा सच्चे हृदय से, तो नजदीक ही एक गुरुद्वारा था। वहां पर शाम के वक्त अरदास हो रही थी और अरदास में उसने शब्द उसके कान में पड़ा, तू सबना दास साईं दाता, तू है सबने थाई। बस उसने ये शब्द सुना, उसी वक्त उसको ऐसे लगा कि जैसे कि मेरे को कोई रोशनी की एक किरण नजर आई कि शायद इसी में मेरा कुछ भला हो। उसी वक्त वो गुरुद्वारे में पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि संसारियों ने तो मुझे नौकरी देनी नहीं, क्योंकि मेरा शरीर निर्बल हो चुका है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा, अब मैं संसारियों की नौकरी ना करके अब मैं तेरी नौकरी करना चाहता हूँ, तो मैं तेरी सेवा में आ चुका हूँ, अब तू जान, तेरा काम जाने। ये बात जैसे उसके मन के अंदर खटकी, उसी वक्त वो जोड़ों की सेवा में पहुंच गया। जोड़े झाड़ रहा है, पहुंच रहा है, रोज इसी प्रकार से सेवा में रहता और रोज अपने घर जाता। तो उसकी पत्नी पूछती कि नौकरी मिल गई? कहने लगा, हाँ नौकरी तो मिल गई, लेकिन बहुत बड़े जो सेठ साहूकार हैं उनके यहाँ नौकरी मिली है मुझे, और वो बहुत ही भक्ति भाव वाले हैं। तो कहती, फिर नौकरी तो मिल गई है तो दिहाड़ी भी कमा के लाए होगे। तो कहने लगा, क्या करूं भगवान, वो इतने बड़े सेठ साहूकार हैं, इतने भक्ति भाले हैं कि मेरा अंदर से मतलब हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनसे कहूं कि मुझे मेरी दिहाड़ी दे दो। इसलिए मैं अभी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाया। तो कहने लगी कि फिर ऐसा है कि अपने सेठ को बोलो कि आज एक हफ्ता हो गया मजदूरी करते हुए, अभी तक जो दिहाड़ी नहीं दे रहा अपने आप से, तो फिर उसको बोलो कि अब मुझे तेरी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब ये बात सुन करके उसके आंखों में आंसू आ गए और वो गुरुद्वारे में जा करके दोनों हाथ फैला के भगवान के आगे, यानी अपने बाबा जी के आगे बैठ गया, झोली अटक, और कहने लगा, प्रभु कोई ऐसा समय ना आए कि भले मुझे संसार छोड़ना पड़ जाए, लेकिन तेरे दर का जो चाकर बना हूं, ये सदा के लिए मैं बना रहा हूं। अब मेरी पत्नी कहती है कि ये नौकरी छोड़ दे। अब भला बता, तेरे संसार के बंदों ने तो मुझे कोई नौकरी दी नहीं, तो क्या अब मैं तेरे दर की भी नौकरी छोड़ दूं तो कहाँ जाऊं? इसके अलावा और कहाँ जाऊं मैं?
इसलिए ये बात जैसे ही करी उसने, रात समा बीता, वो घर नहीं गया, बहुत देर हो गई। अब बहुत देर के बाद जब रात को घर पहुंचा, तो जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला, तो बड़ी उसकी पत्नी का चेहरा हंसी खुशी से खिला हुआ और बड़ी खुश हुई। कहती, जी कहाँ थे तुम? मैंने तो तुम्हारे लिए इतना स्वादिष्ट आज व्यंजन बनाए हैं, भोजन बनाया है। वो हैरान, कहने लगा, भोजन? वो कैसे? कहाँ से आया भोजन? हमारे घर में तो खाने को नहीं था। तो कहने लगी कि जो तुम, जहां पर तुम नौकरी कर रहे हो ना, वहां का जो साहूकार है, वो खुद देने के लिए आया था। देखो बोरे भरे पड़े हैं अंदर, भंडार भरे पड़े हैं अंदर, अनाज के, पैसों के, यहाँ तक कि देखो सोने की गिनिया तक दे के गया है, इतने सारे पैसे दे के गया है। और मेरे को हाथ जोड़ के कहने लगा कि अपने पति को कहना कि भले ही मेरे को तेरी मजदूरी देने में देरी जरूर हो गई है, लेकिन मेरे दर की नौकरी मत छोड़ना। आगे से मैं तेरी मजदूरी समय समय पर तेरे घर पहुंचाता रहूंगा। तो गुरुमुख को ये है भक्ति का रंग, ये है अंदर की चोट। जब तक से अंदर से जीव नहीं रोएगा, आत्मा नहीं उसकी अंदर से बिलखेगी और अंदर से आंसू नहीं निकलेंगे, तब तक से वो भी ऊपर वाला पिघलता नहीं है और इतनी आसानी से अपने आगोश में नहीं लेता। तो इसी प्रकार भक्ति पर विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और अंदर का प्रेम जागृत करे, ना कि बाहर का प्रेम करे। अंदर से आप चाहे कैसे भी हैं, आप ऐसा प्रेम जैसा चाहें वैसा बनाएं। जिस प्रकार से आप अपने एक बच्चे से कितना, एक माता या पिता कितना प्रेम करते हैं, भले ही आप चाहे कुछ ना खाएं लेकिन कहेंगे मेरे बच्चे का पेट भरना चाहिए। भले ही एक पिता अपने लिए वस्त्र कोई खरीदे ना खरीदे, सोचता है कि मेरे पुत्र को कोई ना कोई अच्छे से अच्छे वस्त्र मिलने चाहिए। इसी प्रकार का प्रेम आप अपने परमात्मा से करें कि परमात्मा मैं तेरी हाजिरी हर वक्त भरता रहूं, हर वक्त तेरा ध्यान करता रहूं, भले ही मेरा जीवन कैसा भी है, लेकिन मैं तेरा चाकर बनकर ये सारा जीवन तेरे चरणों में बिताता रहूं। तो गुरु को महापुरुषों के वचन है। बहुत देर हो चुकी है, समा बहुत जल्दी बीत जाता है और आगे का सत्संग हम फिर अगली बार करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।